हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते ठीक होंगे और मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दीपावला उत्तराखंड में। तहे दिल से आप लोग को स्वागत करती हूँ। और मैं जा रही हूँ लटौड़ा और आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। हमारी जो आस्तिक शास्त्र जो वेद पुराण है वो संसार से हटा करके भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन तू एक 16,000 श्लोकों वाला ऐसा ग्रंथ बनाएगा, वो ग्रंथ कैसा होगा? जो भी उसका अध्ययन करेगा वो भगवान से हट करके संसार में जोड़ जाएगा, अपने को ही बड़ा मानेगा। या मैं तुझे जो है ऐसा वरदान देता हूँ, तू मायामय शास्त्र बना, और उस शास्त्र का नाम नास्तिक शास्त्र होगा। नास्तिक शास्त्र बना दिया इसने, तो कहा क्या करूं? भगवान ने कहा अपने 4 शिष्यों को 4 गण उत्पन्न कर दिए, कहा इनको पढ़ा, ये तेरे शिष्य होंगे तो इनका गुरु होगा। उनको भी पढ़ा दिया, कहा जा त्रिपुर दैत्य में जा और अपनी इस मायावी विद्या के द्वारा और त्रिपुर दैत्यों को तो क्या कर ठग, और उनको जो पारसी पूजन आदि कर रहे हैं उस पारसी आदि पूजन उनको बंद करा। उनको यह लगा कि हम ही शिव है, हम ही विष्णु है, हम ही बड़े हैं, क्योंकि जब पूजा पाठ करना छोड़ेंगे तभी उनका वध किया जा सकता है, अन्यथा उनका वध नहीं किया जा सकता है। तो वह त्रिपुर दैत्यों के पास चला गया, विद्युत माली के पास गया, अपने माया शास्त्र पढ़ाने लगा। तो उनको सुनाता है, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाता है। वो पूजा में ध्यान मग्न है, उसने देखा, सुना कर दिया। तारकाक्ष के पास गया, तारकाक्ष ने मुंह ही नहीं लगाया। कमलाक्ष के पास गया, कमलाक्ष ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरे पास एक दिव्य शास्त्र है, जो इस शास्त्र को पढ़ लेता है उस पर सभी जो है तो देवों की कृपा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ है, भोलेनाथ के अलावा संसार में और भय से, मृत्यु रूपी भय से नाश करने वाला कोई नहीं है। भगा दिया। जब वो भाग करके आ गया, भगवान से कहने लगा महाराज क्या करूं? भगवान कहते और दोबारा जाओ। दोबारा गया, तिबारा गया। जब उसकी काम जो है शिक्षा काम नहीं आई तो उसने नारद जी का स्मरण किया, हे नारद जी अब कुछ करो। नारद जी आ गए। नारद जी कहते देखो मैं माया कर रहा हूँ, तुम भी हाँ हाँ कहते रहना, कुछ मत बोलना। तो नारद जी उसके पांव में दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो गुरु जी, आज आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। नारद जी ठगने लगे विद्युत आदि को, जो तारकाक्ष आदि त्रिपुर दैत्यों को, उनके सामने जाकर के कहने के गुरु जी जय हो, धन्य हो, आज तक मैं नारायण नारायण का गुण गाता था, वो नारायण का गुण क्यों गाऊं? आज से मैं अपने नाम का गुण गाऊंगा। मैं ही तो ब्रह्म हूँ, शरीर ही तो आत्मा ही में ही क्या है, परमात्मा का वास होता है। कि मानव जीवन ही तो भगवान है, भगवान किसने देखे? गुरुजी आज आपने मायामय शास्त्र बना के, जो मैं खाली भी हरे राम हरे कृष्ण करके नारायण नारायण करके घूमता था, आज आपने मुझे ज्ञान करा दिया है। तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी जैसे आते हैं सीधे ऊपर, आकाश ने शब्द दिया, पृथ्वी ने हमको गंध दिया, क्योंकि पृथ्वी से गंध आती है, कभी सुगंध आती है कभी दुर्गंध। तो ऐसे मनुष्य भी होते हैं, किसी के शरीर से बड़ी सुगंध आएगी, किसी के दुर्गंध आएगी, और जानते सेंट हमेशा सुगंध वाला समझ, लेकिन मूल रूप से किसी के शरीर से सुगंध आए। जब सभी देवताओं को राज्य प्राप्त हो गया, एक मय नाम का दैत्य बचा था, तो वह मय नाम का दैत्य जब सर्वत्र भागने लगा, भगवान ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तो उसको पता चला कि शंकर से कहीं भी बचा नहीं जा सकता। अंत में शंकर जी के चरणों में चला गया, महाराज मैंने कोई अधर्म नहीं किया, अगर मैं अधर्म करने वाला होता मैं तो केवल उनके साथ रहता था, अधर्म नहीं किया मैंने कभी उनके साथ, भक्ति भाव बहुत किया, लेकिन जब से उन्होंने आपकी भक्ति छोड़ी फिर भी मैं अकेले अकेले में आपकी भक्ति करता था, और आज उसी भक्ति के द्वारा भगवान सभी त्रिपुर जल करके भस्म हो गए हैं, लेकिन मैं मर गया हूँ। भगवान कहते हैं इसलिए तूने कुसंग किया था, इसलिए तुझे दुख मिला। जहाँ कुसंग होता है उसको त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग अपने मल को त्यागते हैं, थूकते हैं तो उस थूक को त्याग देते हैं, उसी प्रकार कुसंग को और गलत संगति को मनुष्य ने अपना मल समझ करके त्याग देना चाहिए। तो अब तुमने मेरी शरण में आगे हो, इसलिए जाओ तुम संसार में दानव तो हो, लेकिन सर्वत्र पूजे जाओगे, गंधर्वों में शिल्पकारों में तुम्हारा नाम आएगा। जैसे विश्वकर्मा आदि जो है शिल्पकार हैं,
शिल्प विद्या विशारद है, ऐसे ही तुम भी शिल्प विद्या के विशारद बनोगे और देवताओं के द्वारा पूजे जाओगे। तो मैं दानव प्रसन्न होकर के जब चला गया, देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान ने आज त्रिपुर दैत्यों का वध किया। बोलिए उमापति शंकर भगवान की। तो अब नारद जी कहते हैं महाराज आप हमें आगे की कथा सुनाइए और भगवान ने कैसे कैसे जो है इसका उद्धार किया, देवताओं की रक्षा कैसे की देते हैं। क्योंकि अगर समय समय पर हम भगवान के चरणों में जाते बाबा
कितने भीड़ बाहर देखो। समापन होने के बाद भंडारा होता है। यहाँ सभी लोग भोजन ग्रहण करके जाते हैं। गुरु महाराज जी हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बाहर हो रखी है। झरना कितना प्यारा रहता है, देखिए तो सब तो मंदिर से घर पहुंच गए हैं हम लोग। और आप लोगों को भागवत कथा देखी होगी आपने पहले वीडियो में, तो आप लोगों को कैसे लगी भागवत कथा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शिव पुराण की भोलेनाथ का वहाँ पे भागवत लगे हैं, शिव पुराण कह सकते हैं उसको। तो इस ब्लॉग को इतना ही ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कहते हैं ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्या करना है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।